बच्चों यूपी बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। बच्चों ये वीडियो अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी देख रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ भी ना आए तो आप ये ट्रिक लगा लेना, यानी कि जो ट्रिक आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उस ट्रिक के द्वारा आप 100% अंक पा सकते हैं। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपका जाया नहीं जाएगा, हर एक क्वेश्चन पे आप अंक पा सकते हैं और आप बोर्ड एग्जाम में कभी भी फेल नहीं होंगे। ठीक है, ये जो है गारंटी है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि अगर एग्जाम में हमें क्वेश्चन ना आए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चों, देखिए एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन हॉल में 3 टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है, एक तो वो जो पेपर पाते ही तुरंत अपना आंसर लिखना शुरू कर देंगे। दूसरे वो बच्चे जो पेपर पाएंगे, पेपर को पढ़ेंगे और उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तीसरे वो बच्चे होते हैं जो पेपर को बार बार पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हमें करना क्या है या इस क्वेश्चन में क्या पूछा, उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा कि आपको करना क्या है, पहला काम तो ये करना है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आए या ना आए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बिना घबराए हुए क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर को आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 से 3 बार में पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ही आपके क्वेश्चन में ही क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं छिपा होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वो पॉइंट ढूंढ लिए, यानी कि हर एक क्वेश्चन का कोई ना कोई एक की पॉइंट होता है जिस पर आधारित या जिसके आसपास ही आपका पूरा आंसर होता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है, स्वर्ण युग। ठीक है, स्वर्ण युग के प्रमुख कवि हैं। अब स्वर्ण युग के प्रमुख कवियों में से 3-4 कवियों का नाम दे दिया। अब आपको बेटा यही नहीं समझ में आ रहा कि स्वर्ण युग जो है कहा किसको जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा यह है कि देखिए अगर आप जो भी कुछ पढ़े हैं तो आपको एक बात पता होगा, अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा कि स्वर्ण युग को भक्ति काल कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आप भक्ति काल में आ जाएंगे तो भक्ति काल के कवियों के नाम आप आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक चीज, एग्जाम में बेटा किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर आपका पेपर 100 अंक का है और आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपका पेपर क्या हो जाएगा बेटा, 90 अंक का। ठीक है, अब जो बच्चे पूरा पेपर किए हैं उनके लिए पूर्णांक जो है 100 होगा, यानी उनकी कॉपी 100 नंबर में चेक होगी, लेकिन आपकी कॉपी बेटा 90 नंबर में चेक होगी। 10 नंबर आपका ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो आप एटलीस्ट सभी क्वेश्चन को इसलिए अटेम्प्ट करो, कम से कम जो पूर्णांक है आपकी कॉपी उस पूर्णांक के अंदर चेक हो, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 में ही चेक हो। ठीक है, 90 100 की जगह 90 में ना चेक हो या आपका पूर्णांक चेंज ना हो। तो आपको हर एक क्वेश्चन को बच्चों क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो खासकर उन्हीं बच्चों के लिए हमने बनाया है कि जो बच्चे क्वेश्चन पेपर को देखकर घबरा जाते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में आते हुए क्वेश्चन भी भूल जाते हैं। तो ये जो है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि घबराहट जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है और घबराहट में आप आते हुए क्वेश्चन को भी भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों बारी बारी से हर एक पॉइंट को आप देखिए कि क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए या किस हिसाब से हमें एग्जाम में जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसका आंसर करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात बच्चों, अगर आपको एग्जाम में पहला पॉइंट, अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो। कितने बार, 2 से 3 बार पढ़ो। और अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको लगभग लगभग थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें लिखना क्या है या हमें पूछा क्या। तो अब उस क्वेश्चन को पढ़ते समय उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, जो आपके मन में उस क्वेश्चन के बारे में आ रहे हैं, वही चीजें आप उसमें क्या करिए, राइट कर दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड विचार आएंगे। जैसे अभी आपने आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया, बेटा प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। ठीक है, तो अगर पूछ लेगा बेटा प्रकाश क्या है, तो अब प्रकाश सोचो कि ये जो सूर्य से लाइट मिल रही है, जो सूर्य से किरणें आती है, यही प्रकाश है।
अब अगर सूर्य नहीं निकलता तो हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, सूर्य निकल जाता है तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो बस यही चीज़ें आप थोड़ा-सा बना के सूर्य की जगह क्या पूछा है? प्रकाश। प्रकाश को आप सूर्य मान लो, ठीक है? प्रकाश को क्या मान लो आप? सूर्य मान लो। तो सूर्य की जगह जहाँ-जहाँ सूर्य से जो भी चीज़ें हो रही है, सूर्य से क्या-क्या हो रही है, वही चीज़ें आप लिख दीजिए। वो सारी चीज़ें आपकी लगभग-लगभग प्रकाश के बारे में हो जाएगी। और सबसे मेन पॉइंट बेटा ये है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका बहुत जो है इधर-उधर नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता-जुलता होना चाहिए। आपके क्वेश्चन में जो आंसर या जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन के कीवर्ड को पकड़कर वहाँ से आप अपनी स्टार्टिंग करेंगे और एंड पॉइंट भी आप बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपकी लाइन बाय लाइन कॉपी चेक करे। लाइन बाय लाइन कॉपी नहीं चेक होती है, कॉपी जो है ओवरव्यू में चेक होती है। कॉपी जो है आपका ओवरव्यू में चेक होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे-ऐसे चेक होता है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने देखा, लास्ट पॉइंट देखा, ठीक है? बीच में एक आध पॉइंट मन कहा तो देखा गया, नहीं तो फिर सीधे जो है उसका आंसर किया गया। तो इस तरीके से बेटा आपकी कॉपी चेक होती है और एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन जो है अपने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन से मिलते-जुलते आंसर करके आएँगे। अगर जैसे मान लीजिए फिज़िक्स का ही कोई क्वेश्चन हो गया, अगर आपसे पूछ लिया गया, फिज़िक्स का कोई मात्रक पूछा गया या कोई परिभाषा पूछी गई, तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है बेटा, तो अगर जो भी भौतिक राशि उस क्वेश्चन में मेंशन है, उस भौतिक राशि का आप कम से कम मात्रक, विमा जो भी आपको आ रहा है वो चीज़ लिख दीजिए, ठीक है? आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप पढ़े हुए हैं, ठीक है? अगर आप पढ़े हुए हैं और पढ़कर गए हैं एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम में अगर आप पेपर पाते ही जो है आपके अंदर बेचैनी-सी होने लगी या आप बहुत होता क्या है आप जल्दबाज़ी करने के चक्कर में भी आंसर गलत करते हैं, ठीक है? तो हमें बिल्कुल भी जल्दबाज़ी नहीं करनी है, ठीक है? जल्दबाज़ी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, हमें अपना आंसर बिल्कुल आराम से देना है, आराम से अपनी कॉपी के इंस्ट्रक्शन को फ़िल करना है, आराम से सारी चीज़ें करना है, ठीक है? तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बेटा सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपनी-अपनी समस्या बताएँ कि सर हमको यहाँ-यहाँ या इस सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आपको उस सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि जिससे आप एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट से डरना छोड़ देंगे और उस सब्जेक्ट से आपका डर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप आसानी से अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँगे, ठीक है? तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम आपकी समस्याओं पर आधारित वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें, जिससे आप एग्ज़ाम बिना डर के और अच्छी तरीके से दे सकें। ठीक है बेटा? आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को बेटा सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने-अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम के साथ। आप जो भी कमेंट्स करेंगे, जो भी आपकी समस्या होगी, आपकी समस्याओं पर आधारित हम आपका समाधान करेंगे, ठीक है? हम आपके समाधान करेंगे, आपकी समस्या पूरी दूर करेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर अंक पा सकें, ठीक है बच्चों? और बिल्कुल टारगेट लेके चलना है 95 प्लस, ठीक है? और इस टारगेट को एकदम अचीव करना। ओके, थैंक यू बच्चों।